हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 अकाउंटिंग रेशो के जो हमारे रेशोज बचे हुए हैं। 3 रेशो लिक्विडिटी रेशो के अंदर जो 5 रेशो होते हैं उसमें से हमने 2 रेशो कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं तीसरा और चौथा रेशो। तीसरा रेशो है ऑपरेटिंग रेशो और चौथा रेशो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। आज मैं इन दोनों रेशो को इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ क्योंकि ये दोनों रेशो बिल्कुल ही सेम है। अगर हम ऑपरेटिंग रेशो निकाल लेते हैं और उसको 100 से माइनस कर देते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो हमारा निकल के आ जाता है। इसीलिए मैं इन दोनों रेशो को इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटिंग रेशो। तो इसका सबसे पहले जानेंगे कि इसका फॉर्मूला होता क्या है। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये जो होता है ये होता है ऑपरेटिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला। अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालना है, एक ही क्वेश्चन में कहा है, तो आप ऑपरेटिंग रेशो को 100 से माइनस कर देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकल के आ जाएगा। अभी हम ऑपरेटिंग रेशो के सभी फॉर्मूले जान लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम ऑपरेटिंग कॉस्ट किस टाइप से निकालेंगे, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला। हमें अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है, COGS दिया है, दोनों को प्लस करके हम ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सबसे पहला आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि इस क्वेश्चन में कई एग्जाम्पलों में निकालने के लिए दिया हुआ है। इस बुक में ये डीपली भी समझाया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते क्या हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। दूसरा होता है डेप्रिशिएशन। अगर हमारे पास इसी को निकालने के कितने फॉर्मूले बन जाते हैं, देखिए। अगर COGS दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जगह अगर हमारे पास ऑफिस और डेप्रिशिएशन दिया है, तो इन दोनों को प्लस करके हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल के प्लस कर देंगे तो हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाएगा। इसमें तीसरा और एक्सपेंस होता है जो कि है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। हम जब इन तीनों का मेल करते हैं तब हमको क्या मिलता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिलने के बाद हम उसमें से COGS प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाता है। जैसे ही ऑपरेटिंग कॉस्ट मिल जाता है तो हम उसको यहाँ ऑपरेटिंग रेशो के फॉर्मूले में रख के ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशो दिया है तो ये कौन सा रेशो कहलाएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो होगा तो वहां पे प्रॉफिट लिख के आएगा। अगर सिर्फ ऑपरेटिंग रेशो लिखा हुआ है तो आप उसको कॉस्ट मानेंगे। ठीक है ना। चलिए करते हैं अब इसके कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख, ऑपरेटिंग कॉस्ट 7 लाख, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो। हमको ऑपरेटिंग मतलब नेट सेल्स गिवन है, COGS गिवन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे COGS का कोई काम नहीं है, COGS का कोई यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले से ही गिवन है। तो हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट को ऑपरेटिंग कॉस्ट की जगह रख देंगे, नेट सेल्स को नेट सेल्स की जगह इनटू कर देंगे 100 से, तो ऑपरेटिंग रेशो निकल आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। घुमाने के लिए आपको यहाँ पे COGS गिवन था। ऑपरेटिंग रेशो इक्वल्स टू 7 लाख। ये 7 लाख कहाँ से आया? ऑपरेटिंग कॉस्ट का, अपॉन 10 लाख। 10 लाख कहाँ से आया? नेट सेल्स का, इनटू 100। आप इसको क्रॉस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 70%। तो 70% क्या निकल के आ गया? ऑपरेटिंग रेशो। ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट देखने में बड़ा लग रहा था क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी एक्स्ट्रा में दिया था। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑपरेटिंग रेशो
82%, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 82,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 7 लाख और सेल्स रिटर्न है 80,000 की। कैलकुलेट COGS, इसमें हमको क्या निकालना है? COGS। इसके पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि मैंने आज इन दोनों रेशो पे ही क्वेश्चंस बनाए हैं। तो हम सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो जान लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालने का सबसे पहला फॉर्मूला है 100% माइनस ऑपरेटिंग रेशो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। दूसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो उसमें से हम नेट प्रॉफिट माइनस कर देंगे, उसमें हम नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर देंगे और प्लस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स मतलब जैसे लॉस ऑन फायर या चोरी हो जाना, जो अचानक से हो जाता है, उसको हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। और उसी तरह से होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इन सबको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर देंगे, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ जाएगा। चलिए अब बना लेते हैं सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑपरेटिंग रेशो 82%, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 82,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7 लाख, सेल्स रिटर्न 80,000, कैलकुलेट COGS। तो इसको किस टाइप से करेंगे? सबसे पहले हम इसी को रखेंगे। तो ऑपरेटिंग रेशो हमारे पास दिया है 82%, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितना होगा? 18%। कैसे? जब हम 100 में से माइनस करेंगे 82% तो कितना आ जाएगा? 17%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितना आ जाता है? 17%। इसीलिए मैंने आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो भी बता दिया। मतलब अगर हम ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो करेंगे तो 100% होगा। इन दोनों का टोटल होता है 100%। ऑपरेटिंग रेशो कितना दिया हुआ है? 82%। तो अगर आप 100 यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे इंटू में 100 नहीं लेंगे। अगर आप यहाँ 100 नहीं लेते हैं तो इंटू में 100 लेंगे। अगर आपको 100 लेना है तो किसी एक जगह लीजिए, या यहाँ या यहाँ। फिर आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो यहाँ पे गिवन नहीं है, हमारे पास COGS भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 82,000 का, अपॉन में कर देंगे नेट सेल्स जो कि है 7 लाख की। अब हम पहले ही 100 यहाँ ले चुके हैं तो यहाँ पर नहीं लेंगे। मैं यही बता रही थी कि अगर आप यहाँ लेंगे तो यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे तो यहाँ नहीं लेंगे। ये हमने जो लिखा है, ये क्या लिखा है? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? रेशो नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है? COGS प्लस 82,000 मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो इसका क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो नहीं, सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हम इसकी मदद से बहुत ही आसानी से COGS निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे 82/100 इंटू 7 लाख। कितना आ जाएगा? 82/100 इंटू 7 लाख माइनस 82,000 इक्वल्स टू COGS। कैसे आया? देखिए 82/100 था ही, ये था इंटू में, ये था डिवाइड में, जो कि यहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा?
इनटू में, ये था प्लस में, इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 7 लाख का 82% आ जाएगा आपका 5,74,000 में से आप 82,000 को माइनस कर देंगे तो आपका COGS निकल के आ जाएगा। तो आपका COGS आ गया 4,92,000। तो 4,92,000 क्या आ गया आपका COGS, और क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। हमने क्या किया, 7 लाख का 82% निकाला तो वो आ गया 5,74,000, उसमें से 82 माइनस कर दिया तो हमारा COGS निकल के आ गया 4,92,000। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से हमें ऑपरेटिंग रेशो निकालना है। इसमें हमें GP दिया है 25%। सिर्फ इस रेशो के कारण मैंने ये वाला क्वेश्चन रखा हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट इस रेशो मैंने थोड़ा सा घुमा दिया है। वो कैसे, देखिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है 9,80,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है 80,000। हमारे पास यहाँ पे सारी चीज़ें तो हैं लेकिन GP नहीं है। GP की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, नेट सेल्स निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, 9 लाख सॉरी ये आ जाएगा 9,80,000। GP COGS हमारे पास गिवन नहीं है, प्लस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो कि है 80,000। तो हमारे पास COGS निकल के आ जाएगा 9 लाख। आप 80,000 को इस तरफ भेजेंगे तो आपका COGS निकल के आ जाएगा 9 लाख। अब वो दिक्कत हो गई, GP हमारे पास गिवन नहीं है। अगर GP होता तो हम नेट सेल्स निकाल लेते। तो GP, अब ये बताइए कि GP में लिखा है कि वो किस पे है 25%, नहीं लिखा है। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि अगर नहीं लिखा होता है तो हम उसको किस पे मानते हैं, अगर GP नहीं लिखा होता है तो हम उसको किस पे मानते हैं, कॉस्ट पे। नहीं सॉरी, अगर GP में ये नहीं दिया है कि वो किस पे 25% है तो हम उसको किस पे मानते हैं, सेल्स पे। तो GP ऑन सेल्स कितना है, 1/4, 25% ना, 25/100 करिए, कितना आ जाएगा 1/4। तो 1/4 किस पे है, सेल्स पे। तो अब हमें कॉस्ट पे जाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है। तो हमें कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में एक माइनस करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा GP ऑन कॉस्ट 4 - 1 हो जाएगा 3। तो GP ऑन कॉस्ट कितना आ गया, 3। इसीलिए मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि अगर GP किसी पे गिवन ना हो तो आप उसको सेल्स का मानेंगे। अगर सेल्स गिवन है तो कोई बात नहीं, अगर सेल्स नहीं है तो आप कॉस्ट में कन्वर्ट करके इसको आ सकते हैं। कॉस्ट पे अगर 1/3 है तो सेल पे 1/4, अगर सेल पे 1/4 है तो कॉस्ट पे 1/3। एक क्या करना है, लेस कर देना है। यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ आगे का क्वेश्चन। तो ये आ गया हमारे पास कॉस्ट पे 1/3। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट पे 9,80,000 पे 1/3 का इंटू करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 9,80,000 सॉरी, ये जो COGS दिया है ना, इस पे होगा, किस पे होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे, मतलब 9,80,000 पे नहीं। इसको जो हम 1/3 करेंगे कॉस्ट, GP ऑन कॉस्ट, ये 9 लाख पे होगा। किस पे होगा, 9 लाख। तो ये आ जाएगा 9 लाख अपॉन 9 लाख इंटू 1/3, अपॉन नहीं, अपॉन में चाहे तो आप डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 3 लाख। तो हमारा जो GP है, वो आ गया 3 लाख। तो आप बताइए नेट सेल्स कितना आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 9 लाख का, उसमें हमारा प्रॉफिट है 3 लाख का। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 9 लाख का और प्रॉफिट है 3 लाख का। तो हमारा नेट सेल्स कितने की आ जाएगी, हमारी नेट सेल्स आ जाएगी 11,000 की, 11 लाख की।
कितने की आ जाएगी हमारी नेट सेल्स? 11 लाख की। जब हम COGS प्लस GP करते हैं तब हमारा नेट सेल्स निकलता है। अगर नेट सेल्स हमारी 11 लाख है तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो यहाँ लिख दीजिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो इक्वल्स टू ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट है हमारे पास 9,80,000 और जिसके लिए हमने इतना काम किया नेट सेल्स हमारे पास है 11 लाख इंटू 100। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, इसको काट लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, हम निकाल रहे थे ऑपरेटिंग रेशो, तो हमने सारी चीजें लिख ली थी। जैसे ही हम इसको काटेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग रेशो निकल के आ जाएगा 89.09%। तो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो निकल के आ गया बहुत ही इजी में। बस हमें नेट सेल्स निकालने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ा जीपी के ऊपर। तो हमारा ऑपरेटिंग रेशो निकल के आ गया 89.09%। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के बारे में सारी चीजें जान लिया है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही इजी रखा है मैंने। व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग रेशो, what will be the operating profit ratio if operating ratio is 94.82%। अगर हमारा ऑपरेटिंग रेशो 94.82% है तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितना होगा? तो 100 यहाँ लिखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इक्वल्स टू 100% माइनस ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। तो ये हो जाएगा 94.82%। तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितना निकल के आ जाएगा? 5.18%। 5.18%। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर और वीडियोस देखना चाहते हो तो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। सारी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो पे बने रहना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।